ऐसा नहीं होता है, ये पंचायत का है। ये हमारे जो भी मतदातागण हैं, मेरे जो भी सहयोगकारी है, जो भी किसान है, उन लोगों के सेवा करने के लिए ट्रैक्टर दिया गया है। जो भी थ्रेसर किसानों को काम है, रोटावेटर मिला वो अपनी यूज में चले आया, थ्रेसर मिला अपनी यूज में चले आया। धान किनेंगे तो 5 kg लेंगे, उस पर 2300 रुपया उसका जो है मूल्य है, तो 1800 रुपया देंगे। किसानों के साथ इतना घात होता है, यहाँ पे इतना घात होता है कि इसका कोई हद नहीं है। आप किसी भी पंचायत वासी से, किसी भी किसान से पूछिए कि आपको पैक्स का जो धान किनाता है उसमें कितना पैसा दिया जाता है। इंश्योरेंस का पैसा आता है तो कहता है इसमें आधा मेरा है आधा आपका है। राम मंदिर का एक निर्माण करेंगे हम अपने गांव में। यह पैक्स अध्यक्ष का लड़ाई नहीं है, मेरे मतदातागण, मेरे ग्रामवासी का लड़ाई। कि बिहार में पैक्स चुनावों का बिगुल बज चुका है और बिगुल बजने के क्रम में जितने भी अपने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं सभी लोग नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और अभी आपको हम बता दें कि पिपराही प्रखंड कार्यालय के समीप है और अम्बा उत्तरी पंचायत से अध्यक्ष मतलब पैक्स अध्यक्ष पद के लिए रमेश सिंह जी आज मतलब नामांकन दाखिल किए हैं। तो चलिए उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किसानों के हित में क्या क्या उनका कहना है। तो सर्वप्रथम तो सर आपका स्वागत है। अभी पैक्स अध्यक्ष एक आदमी के द्वारा जी आज तक बेदखल हुआ है। जी वो बहुत दमंग आदमी है। जी कोई किसान का कोई जानकारी नहीं है जो पैक्स में क्या है नहीं है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। किसी किसान भाइयों का कोई जानकारी नहीं है। हमारे ऊपर यह किसान भाइयों बहुत ऐसे ये करके विश्वास करके हमको इस मैदान में उठा कर ले आए हैं। जो आप खड़ा होइए, इस चीज़ को आज संचालित कीजिए, आप इसमें आगे बढ़िए, आपके साथ हम हाथ में हाथ मिला के खड़े हैं। अच्छा सर, ज़्यादातर जगह देखा जाता है कि पैक्स भी राशन बांटते हैं, पैक्स भी राशन बांटते हैं, तो आपका इस विषय में क्या कहना है? हमारे पैक्स कुछ देवे नहीं करते हैं तो हम लोग का जानकारी कहाँ से है? हाँ सब कुछ अपने घोटोला में रखते हैं। जी कुछ कोई इतना पब्लिक है, कुछ पूछ लीजिए, किसानों हैं, पूछ लीजिए कोई आदमी का कुछ मिला हो, कुछ लाभ हो। बताया जाता है कि बहुत पैक्स अध्यक्ष होते हैं जो खाद रख लेते हैं, दुकानदार के हवाले कर देते हैं, वो बेचवाते हैं। वो अपने दुकान किए हैं, वो अपने दुकान किए हैं, उसी दुकान में बेचते हैं। तो आप अपने पंचायत वासियों को, किसानों को क्या कहना चाहते हैं? आप क्या क्या उनके लिए कीजिएगा? जो किसान भाइयों हमको यहाँ से जब पद देंगे तो जो उसमें है हम किसान भाई के साथ हैं। जी सर, क्या कह रहे हैं? खुली किताब की तरह पैक्स का चुनाव होने जा रहा है और जो व्यवस्था का पैक्स अध्यक्ष संभालेंगे वो सारी यहाँ जनता को एकदम खुली किताब की तरह पढ़ा देंगे। जो लोग चाहें अपना जाकर के वहाँ समझ सकते हैं, बूझ सकते हैं, जो कुछ फायदा लेना है एकदम खुले दिल से फायदा ले सकते हैं। कहीं किसी की दबागाई इसमें नहीं है। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? वही जनता को सेवा के लिए हम लोग खड़ा किए कि जनता को ये लोग सेवा करे, जो पैस में आएगा और जनता को दे। देखिए यहाँ पे हजारों की संख्या में इनके आदमी लोग, इन लोगों का कहना है कि पंचायत में क्या होता है कि पैक्स जो किसी को पता ही नहीं होता है कि कब खाद आया, कब बीज आया, कब धान आया, कब क्या आया। क्या होता है कि उपरौका मने ही मतलब वो अपना कर लेते, मगर इनका कहना है कि अगर हम जीत रहे हैं तो किसानों के हित में कार्य करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पैक्स अध्यक्ष का चुनाव ये जो है कि सहकारिता के तहत इसका होता है और उसमें किसी मेरी जनता से, यहाँ जितने पब्लिक लोग आए हुए हैं, इनसे पूछा जाए कि आज तक किसी चीज़ को ज्ञान हो कि क्या पैक्स में आता है, क्या सुविधा मिलना चाहिए किसान को। आज तक किसी किसान को कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए हम लोग ये निर्णय करके पूरे पैक्स पंचायत में ये रमेश सिंह को हम लोग तैयार किए हैं कि आप लड़िए, आप माने इस लायक हैं, आप लड़िए, आप हम लोग का कीजिए, हम आपके साथ। क्या नहीं होता है, ये पंचायत का है। ये हमारे जो भी मतदातागण हैं, मेरे जो भी सहयोगकारी है, जो भी किसान है, उन लोगों के सेवा करने के लिए ट्रैक्टर दिया गया है। जो भी थ्रेसर किसानों को काम है, रोटावेटर मिला वो अपनी यूज में चले आया, थ्रेसर मिला अपनी यूज में चले आया। धान किनेंगे तो 5 kg लेंगे, उस पर 2300 रुपया उसका जो है मूल्य है, तो
तो 1800 रुपया देंगे। किसानों के साथ इतना घात होता है, यहाँ पे इतना घात होता है कि इसका कोई हद नहीं है। आप किसी भी पंचायत वासी से, किसी भी किसान से पूछिए कि आपको पैक्स का जो धान किनाता है उसमें कितना पैसा दिया जाता है। इंश्योरेंस का पैसा आता है तो कहता है इसमें आधा मेरा है आधा आपका है। राम मंदिर का एक निर्माण करेंगे हम अपने गांव में। यह पैक्स अध्यक्ष का लड़ाई नहीं है, मेरे मतदातागण, मेरे ग्रामवासी का लड़ाई है। आप लोग जीतेगा तो क्या कीजिएगा? हम लोग जीतेंगे तो मेरे मतदातागण का जो भी सहयोग होगा, जान से सामान से, उसका जो भी लाभ है सबको बराबर हिस्से में दिया है। चलिए अभी आपको बता दें कि जितने भी लोग देख रहे हैं रमेश सिंह जी के लोग हैं, इनका कहना है कि जितना भी लाभ किसानों के हित में आएगा हम लोग देंगे। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? हम सोचते हैं कि समाज में बदलाव होना चाहिए। जी जी। आप 15 वर्ष से एक पद पर बैठे हैं जी। और लोग समझता नहीं है कि पैक्स से क्या आता है। जी, खाद आ रहा है कि पानी आ रहा है कि जल आ रहा है कि नल आ रहा है, लोग समझ नहीं रहा है। और उस चीज़ को आप अपने में यूज करते हैं। बोरिंग आ रहा है, आप अपने खेत में हलाते हैं। ट्रैक्टर आ रहा है, अपने खेत में जोत रहे हैं। अब बाकी किसान को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को पारदर्शी हो, यानी कि सभी को पता चले। जी, पारदर्शी हो। इसका बदलाव होगा तब ना होगा सर, इसका बदलाव होगा, कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा तब ना। आप तो खोल के बताते नहीं हैं जी। आप तो पूछते हैं कि हम निर्विरोध हो रहे हैं, हमारे विरोध में कोई लड़ने वाला नहीं है जी। तो सर देखिए, हार जीत अपने जगह पे है जी। हार जीत कोई जरूरी नहीं है कि ये लड़ सके, जीत सके, चाहे उस जीत सके, लेकिन बिगुल बजना चाहिए समाज में। का जो अभी खाद मिल रहा है 264 रुपये में हम लोग शिवहर से लेके आते हैं, और यहाँ हम लोग 305 में, 315 में, 310 में खरीद रहे हैं। क्यों? पैक्स के जब हम सदस्य हैं, चाहे सदस्य हैं, और सुनिए, मेरे जो पैक्स अध्यक्ष हैं 15 साल से वो अध्यक्ष हैं, मेरे गांव में वो राजपूत जाति से आते हैं। मेरे गांव में जितने राजपूत जाति के नौजवान लोग हैं उनको 100 सदस्य बना दिया, इसलिए कि मेरे विरोध में कोई ना आए। वो बताए किसी समाज में, वो अपने पटीदारी में, चाहे राजपूत जाति में, चाहे पासवान में, चाहे राम में, चाहे हरिजन में, एसटी किसी में वो ऐसा लोग को खड़ा किए हों जो आदमी चुनाव लड़ सके, सबको 100 सदस्य बना दिया। इसका कारण क्या है? यहाँ मेरे को भाई खड़े हैं, ये आदमी रहते हैं पंजाब में, वहाँ उनका बहुत बढ़िया बिजनेस है। यहाँ चुनाव कर लड़ने वो नहीं आएंगे, लेकिन इनको 100 सदस्य बना दिया गया। क्यों? इनको पत्नी को बना दिया सदस्य जी कि मेरे खिलाफ कोई चुनाव न लड़े। ये एगो साजिश वो रचते हैं। इसीलिए हम लोग, देखिए, हम लोग किसान लोग हैं, इसका विरोध करते हैं। देखिए सर, अभी न 2300 रुपया धान अधिप्राप्ति का रेट हुआ है, उससे पहले था 2022 रुपया, चाहे 80 रुपया रहा होगा। उसमें भी हम लोग 300 रुपया कमीशन देते हैं, 5 किलो अलग से देते हैं, अपना बोरा देते हैं। क्यों? दूसरा यही रतनपुर है, ये रतनपुर है, इसी जगह में सौड़ा है, वहाँ जो खर्चा लगता है, मतलब 80 रुपया, चाहे 90 रुपया, 100 रुपया, वही खर्चा लगता है। हम लोग से 300 रुपया लिया जाता है। मिला लिया, इंश्योरेंस किया गया, इससे पहले इंश्योरेंस किया गया, और मेरे अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि इंश्योरेंस का पैसा आपको मिलेगा इसी शर्त में कि आधा राम मंदिर बनने जाएगा अयोध्या में। तो उनसे मैंने सवाल किया था कि राम मंदिर बनेगा तो चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। अगर हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए।